जैसा कि फ्रेंड्स आपका सवाल था कि बैंक ने 2000 रुपये का भुगतान किया, इसकी एंट्री कैसे करें, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, टैली को चालू कर लिया। हमने क्या टैली 7.2 को चालू किया। यदि हो सकता है आप में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टैली 9 पड़ा हो या टैली ERP 9 पड़ा हो या टैली प्राइम पड़ा हो, ठीक। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। ये जो सारे वर्जन है टैली के, आप किसी भी वर्जन में इस स्टेप को फॉलो करके आप एंट्री करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम एंट्री करने से पहले लेजर बनाएंगे। तो आइए यहाँ पर लेजर बनाने के लिए आप लेजर पर आएंगे और उसके बाद क्रिएट पर। यहाँ पर क्या है कि अगर यदि हम देखेंगे अल्टर पर चले आएंगे, अगर यहाँ पर फालतू के लेजर अगर कोई आपके पास है, अगर उसे हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, ठीक। हमने क्या है कि समझाने के लिए अच्छे से आपको समझ में आया, बाकी लेजरों को हमने क्या डिलीट कर दिया है। यदि क्या है कि आप कोई ऐसे लेजर को डिलीट कर रहे हैं, अल्टर पर आकर नहीं डिलीट हो रहा है, तो सबसे पहले आप जाकर यहाँ पर डिस्प्ले पर जाने के बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे डीबुक पर और यहाँ से उन एंट्री को डिलीट करेंगे, ठीक। एंट्री डिलीट करने के बाद आप चले जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशंस लेजर्स, फिर उसके बाद अल्टर, तब जाकर आपकी एंट्री जो डिलीट नहीं हो रही थी वो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको लेजर फिर उसके बाद क्रिएट पर जाने के बाद आपको क्या है कि किस तरह की आपकी एंट्री है, आपको लेजर बनाना होगा उस टाइप की, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि आपको यानी बैंक के माध्यम से आपको भुगतान करना है, तो बैंक का आप लेजर बनाना होगा। तो हमने यहाँ ये क्या है कि जिस बैंक से भुगतान कर रही उस बैंक का नाम हम डाल लेंगे, जैसे क्या है यूनियन बैंक, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि अंडर में आप जो है बैंक अकाउंट डालेंगे, क्या है बैंक का लेजर है तो उससे रिलेटिव यानी आपको अंडर ग्रुप रखना होगा। अब यहाँ पर आप चले आएंगे कि बैंक के पास जो है कि कितना रुपया है, ठीक। आप वो चीज़ दिखाना चाहे या सिर्फ जितना पैसा पेमेंट करना है, भुगतान करना है, या आप चाहे उतना ही डालें, ठीक। तो आपके मर्जी के हिसाब से चाहे तो आप उतना डालें या ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपने क्या कि जिन व्यक्तियों को बैंक भुगतान करी उनका लेजर बनाना होगा, ठीक। अब यहाँ पर आएंगे आप जो है जैसे क्या है कि आपने जैसे क्या है एक पार्टी हो गई रामेश, ठीक। तो जिन्हें भुगतान करी उनका नाम यहाँ डालना होगा नेम में, और बाकी उनके अकॉर्डिंग अंडर में वो चीज़ रखना होगा अंडर ग्रुप्स, ठीक। तो हम यहाँ पर आए जैसे क्या रामेश कोई पार्टी थी और उन्हें भुगतान करना, अंडर में हम रखेंगे इनके लिए सैलरी क्रेडिटर्स, ठीक। दूसरी पार्टी हमने मान लीजिए और कोई रख लिया, मुकेश बना लिया, हमने दूसरी पार्टी मुकेश बना लिया, अंडर में सिंडिकेटर डालकर यहाँ से एक्सेप्ट, ठीक। हमने क्या किया कि पहले स्टेप में ही बैंक का लेजर बनाया और दूसरे स्टेप में हमने यानी बैंक किन्हें किन्हें भुगतान करे, किन किन लोगों को, उनका लेजर बनाया, ठीक। लेजर बनाने के बाद आप चले जाएंगे बैक, और बैक आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग बाउचर पर आने के बाद हमें कौन सा बाउचर का यूज करना होगा, या 5 पेमेंट बाउचर। पार्टी को जब बैंक भुगतान करेगी तो कौन सा बाउचर का यूज करेंगे, पेमेंट बाउचर का, ठीक। स्पेस बार बड़ी कुंजी आप लीजिए और यहाँ से बैंक का यानी किस बैंक का आपको लेजर चुनना होगा। यूनियन बैंक आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर स्पेस बार बड़ी कुंजी, किन्हें भुगतान कर रही है बैंक उनका लेजर लेंगे और उनमें अमाउंट डालेंगे कि बैंक ने 5000 का भुगतान मुकेश को किया, ठीक। इंटर कीजिएगा तो अभी देखिए बैलेंस यूनियन बैंक का क्या 50,000 दिखा रहा है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ बैंक के लेजर में देखेंगे कि 45,000 रुपया अब हो गया यहाँ, ठीक। 5,000 इन्होंने पेमेंट किया। अब क्या है कि यहाँ पर अगर इसी के साथ एक एंट्री और करना है तो आप कर लीजिए, या ऐसे ही आपको चेक नंबर वगैरह डालकर अगर एक्सेप्ट करना है तो आप कर सकते हैं। एक एंट्री और करना है, 1 मिनट यहाँ से बैक हो जाइए थोड़ा से, ये देखिए इंटर, ठीक। साथ ही मगर इसी एंट्री को साथ में करना है तो आप यहीं से इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। क्या चाहिए, रामेश को। अब इनको क्या है कि बैंक कितना भुगतान करें, जैसे इनको 12,000 कर रही है तो हमने क्या किया 12,000 अमाउंट फिल करने के बाद आम अकाउंट करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। एंट्री करने के बाद इनका रिपोर्ट प्रिंट करना है तो आप चले जाएंगे डिस्प्ले पर, ये देखिए,
और उसके बाद डे बुक पर सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ से इंटर प्रेस कीजिएगा एक बार, पेमेंट वाउचर की आपका विंडो दिखेगी और Alt P से यहाँ पर प्रिंट या माउस के बटन से यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, Alt P किया और उसके बाद इंटर प्रेस किया और यहाँ पर क्या, यदि आपका डायलॉग बॉक्स ना दिखे सेव का, तो यहाँ से मिनिमाइज और डायलॉग बॉक्स आपका दिखेगा। लोकेशन लीजिएगा जहाँ पर सेव करना है फाइल और यहाँ से फाइल नेम, जैसे फाइल नेम हमने क्या डाल दिया। ठीक, तो मुन्ना हमने डाल दिए चलिए, और उसके बाद यहाँ से सेव कर दिया और यहाँ से रिपोर्ट को डबल बार क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब कौन भुगतान किया यहाँ पर दिखा रहा है, यूनियन बैंक ने भुगतान किया। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या DR लिखा है, अगर DR लिखा है तो इनके पास पैसा आया है। कहाँ से आया, यूनियन बैंक से। अगर यहीं CR लिखा है तो इनके पास से पैसा गया है, कहाँ गया, यूनियन बैंक को। CR लिखा है तो इधर पैसा गया, अगर यहाँ DR लिखा गया तो इधर से पैसा इधर गया। ठीक, बस इसको क्लोज कीजिएगा। अब उसके बाद आपका एक तरीके से और रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। आप चले जाएंगे यहाँ बैक होने के बाद आप चले जाएंगे मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग और उसके बाद आपको जाना होगा अकाउंट बुक्स, उसके बाद बैंक बुक्स। ठीक, अब यहाँ पर यूनियन बैंक को आप क्या है इंटर प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ से क्या है कि यस कीजिएगा और यहाँ से क्या है कि फाइल नेम वगैरह दे दीजिएगा और यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन, फिर उसके बाद सेव। अब यहाँ पर आकर मिनिमाइज करने के बाद अब दोबारा रिपोर्ट आप देखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। ठीक, अब उसके बाद आपका देखेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और जो है अगर यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो आज के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो के लिए अगली स्टेप में।